सर 4 जनवरी को पहले से ऐलान था कि सड़क पर आंदोलन होगा, लेकिन क्यों, आखिर क्यों बिहारी युवाओं के साथ यह दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? बार बार डंडे क्यों बरसाए जाते हैं? सर प्लीज सर बता दीजिए। सर देख पा रहे होंगे कि आप किस तरह से प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वह कैसे जवाब से कटकर चले जाते हैं। जब मैं प्रश्न पूछता हूं, जब मीडिया कर्मी प्रश्न पूछते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है। सर बैरिकेडिंग कर दिया गया था, वहीं छात्र रुके थे, लेकिन फिर भी डंडा बरसाया गया। गलत आपका आरोप है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ, आपने पूछने का बस गुजारिश कर रहा हूँ सर। इन्होंने हिंसा का सहारा लिया, इसलिए कंट्रोल करने के लिए। छात्र का आंदोलन 4 जनवरी को पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि उग्र रूप लेगा। बीएसएससी सीजीएल पेपर 3 को लीक समस्या को लेकर, आज पेपर रद्द करने की समस्या को लेकर छात्र सड़क पर उतर गए हैं। और कब तक यह बिहार में चलती रहेगी समझ में नहीं आता है, न छात्रों को, न इनके परिवार वालों को और न इनके माता पिता को। यह कब तक चलेगी? निरंतर यह प्रक्रिया देखने को मिल रहा है और जानने की कोशिश करते हैं कि छात्रों की यह जो सुनवाई है, यह जो सड़क पर उतरना है, यह आंदोलन का उग्र रूप आखिर क्यों लिया गया है? ये सर बीएसएससी का पेपर लीक होने का कारण ये दिया गया है, बिहार एसएससी का पेपर एग्जाम को रद्द किया जाए, एग्जाम रद्द किया जाए। तो तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन लीक हुआ है। एक पेपर का तो रद्द कर दिया गया है, दोनों और 2 पेपर है उसका भी रद्द किया जाए। कब लीक हुआ है? क्वेश्चन आउट हुआ है। आखिर कैसे बाहर क्वेश्चन आया? बाहर क्वेश्चन कैसे आया? कैसे आया आखिरकार बाहर क्वेश्चन? कपकपाती ठंड में कैसे अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं? कहां से आए हैं? हम तो वो बख्तियारपुर से आए हैं और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, तो क्या सुशासन कहाँ गया? क्योंकि लड़की जो परीक्षा देने जाती थी उसको चप्पल सैंडल खुलवा दिया जाता था, उसके और सामान, लड़का को जूता खरीदवा देते, कैसे पेपर आउट हो गया? इसका जवाब दिया जाए। सैंडल भी खुलवाया जाता था। सुशासन की सरकार में महिलाओं को और महिलाओं की सम्मान की बात कही जाती है, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार हुआ है। और दुर्व्यवहार इस मायने में कि उनका जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि आप किस तरह से यहाँ पर छात्रों के द्वारा नारा लगाया जा रहा है और बैरिकेडिंग कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। देखिए हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हम लोग की आवाज को दबाना चाह रही है। हम लोग कोई पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि हम लोग आगे जाने दिया जाए। आप देख पा रहे होंगे कि प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है कि किसी तरह से इन छात्रों को इसका उल्लंघन नहीं किया जा सके। और यहाँ पर जो भी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वह भी कहीं ना कहीं अपना जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इसको तरफ कर हम अपने मार्ग स्थल तक आगे पहुंचे और अंजाम जो है हमारे पेपर को रद्द करने की वह मांगे पूरी की जाए। लेकिन कहां तक यह संभव हो पाता है वह लगातार आप देख पा रहे होंगे दिव्य नेशन की टीम लगातार कवरेज कर रही है। और लाठीचार्ज देख पा रहे होंगे, तस्वीर देख रहे होंगे कैसे है यह, कैसी दृश्य है यह शुरुआती दौर में उग्र रूप ले चुका है और लाठीचार्ज हो चुका है। और लाठीचार्ज को आप देख पा रहे होंगे कैसे प्रशासन के द्वारा मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इन अभ्यर्थियों को कैसे पीटा जा रहा है लगातार आप देख पा रहे होंगे, अभ्यर्थियों को कैसे पीटा जा रहा है देख पा रहे होंगे आप, लगातार कैसे पीटा जा रहा है। देखिए एक स्कूटी को तोड़कर पीटा जा रहा है, स्कूटी को। क्या यही बिहार है? यही बिहार का यह दृश्य है, यही दृश्य है, यही बिहार है। यह बिहार का क्या दृश्य है? यही महावीर, गौतम बुद्ध, चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती है। यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जहां पर प्रशासन की तरफ से डंडे बरसाए जाते हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से डंडे बरसाए जा रहे हैं। और यहाँ देख पा रहे हो कि ऑटो रिक्शा जिसपे यह अनाउंसमेंट किया जा रहा था, वह आंदोलन प्रशासन पकड़ कर ले जा रही है। कैसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है, या क्या संकेत दिया जा रहा है? पा रहे होंगे छात्रों को कैसे अरेस्ट किया गया है, कैसे गला में हाथ लगा के और जैकेट को खींच कर ले जाया जा रहा है। देख पा रहे होंगे आप देख पा रहे होंगे कैसे करके ले जाया जा रहा है। क्या यह सलूक है? किस तरह का सलूक है? छात्रों खींच कर ले जाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अभ्यर्थियों को जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कहीं ना कहीं लाठी और डंडे से उग्र बनाया गया है। और इस उग्र का रूप आखिरकार कहां तक जाएगा यह पता नहीं है। और साथ देख पा रहे होंगे कि आप ये सभी अभ्यर्थियों को ऐसे खींच कर बंद करने का कोशिश किया जा रहा है। और यह कोशिश ना जाने कब तक जारी रहेगी। यह बिहार में
कपकपाती ठंड में अपने हक के लिए जो छात्र उतरे थे, अभ्यर्थी उतरे थे पेपर रद्द करने को लेकर, उन अभ्यर्थियों को कैसे पीटा गया इस कपकपाती ठंड में। या डंडे, कितने परिवार वालों के पेट पर पड़ने वाले डंडे थे, पिटाई थी। जो पेपर रद्द होगी कि नहीं यह नहीं पता, लेकिन लाठी बरसेगी ये जरूर पता है। सभी लोगों को पेपर रद्द होगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन लाठी बरसेगी ये पता है। जो भी खड़े हैं सड़क के किनारे युवा को, वे सभी युवा को डंडा और पिटाई जरूर मिल रही है। पेपर जब क्लियर करते हैं, किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होते हैं तो उनको मिठाई खिलाया जाता है, लेकिन मिठाई की जगह पिटाई मिल रहा है। क्या यह बिहार का सुशासन है कि सभी डंडे और लाठी या लाठी बरस रहे हैं उन युवाओं पर जो आने वाला भविष्य को तय करेगा, और यह कैसा भविष्य बनेगा बिहार का आप भी समझ सकते हैं। यह कोई मैराथन दौड़ नहीं दिख रहा है, बल्कि प्रशासन के द्वारा दौड़ाया गया यह अभ्यर्थियों को जो पेपर रद्द के लिए दौड़ा रहे हैं, और पेपर रद्द के लिए यह लोग अभ्यर्थी सभी उतरे थे सड़क पर, और उन सभी अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। किस तरह से सुशासन की सरकार में अभ्यर्थियों पर, युवाओं पर, बिहार के भविष्य पर लाठी बरसाए जा रहे हैं। कैसे होगा सुदृढ़ बिहार का निर्माण, यह आप ही बताएं कमेंट बॉक्स में। सभी अभ्यर्थियों के शरीर पर लगा है, और कहीं ना कहीं कितने गरीब, बेसहारे, मजदूर परिवार के पेट पर चलने वाले यह डंडे थे, जो लगातार सरकार इस चीज में विफल रही, और अंततः आज इस आंदोलन का, छात्रों को इस आंदोलन का रूप लेना पड़ा। और शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान जब डाक बंगला पहुंची सभी अभ्यर्थी, तब यहाँ पर पता चला कि किस तरह से इन अभ्यर्थियों को पीटा जाता है, और पिटाई ऐसी की जाती है। आए दिन आपको यह चप्पल जो दिखता होगा, आए दिन जो यह चप्पल दिखते होंगे, यह जूता जो दिखता होगा, यह मफलर और स्वेटर, मफलर और टोपी, यह कहीं ना कहीं वैसे लोगों का है जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है बिहार में। और यह बिहार में नाइंसाफी कब तक चलेगी? यह बेसहारे जो गरीब मजदूर के बेटे होते हैं वह आके शहर में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद परीक्षा देते हैं, और उम्मीद होता है जब पेपर क्वालिफाई करेंगे तो मिठाई मिलेगा, और मिठाई की जगह कहीं ना कहीं पिटाई दिया जाता है। कैसा बिहार है, कैसा बिहार है और कैसा सुशासन है? शांतिपूर्ण आंदोलन का 4 जनवरी से कहा जा रहा था, गर्दनी बाग है जगह वहाँ। 4 जनवरी को पहले से अनाउंस था सर। गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन का जगह है, लेकिन ये तो शांतिपूर्ण रोड मार्च कर रहे थे सर। शांति अनुमति नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डंडे बरसाए जाते हैं। बिना अनुमति के कुछ नहीं होता। कानून जो तोड़ेगा, जो हिंसा पे उतारू होगा, उसको आखिरकार डंडा क्यों बरसाएगा सर? इसलिए कि ये विधि व्यवस्था तोड़ रहे थे, भंग कर रहे थे, वायलेंस पे उतारू हो गए थे। कहीं ना कहीं पेपर क्वालिफाई करते तो मिठाई मिलती, इनके जगह पिटाई मिल रही है। उसकी जगह उसका जवाब बिहार एसएससी देगा, हम नहीं। बिहार एसएससी देगा उसका जवाब, कह रहे हैं यहाँ के एडीएम साहब। और बिहार एसएससी कब तक जवाब देगी यह छात्रों को भी पता नहीं है, और ना आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिठाई की जगह पिटाई दिया जाता है। जब पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आपके परिवार वाले कहीं ना कहीं मिठाई देने का काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे पिटाई दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पिटाई, डंडे बरसाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के शरीर पर। आखिर क्यों? यह कब तक चलेगी? कुशासन, सुशासन की सरकार में कुशासन वाली व्यवस्था कब तक चलेगी? कैसे, कब तक यह सड़क पर उतरते रहेंगे, और कब तक नाइंसाफी इन लोगों को मिलती रहेगी? सर बैरिकेडिंग कर दिया गया था, वहीं छात्र रुके थे, लेकिन फिर भी डंडा बरसाया गया। गलत आपका आरोप है। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ, आपने पूछने का बस गुजारिश कर रहा हूँ सर। इन्होंने हिंसा का सहारा लिया, इसलिए कंट्रोल करने के लिए एक ही जवाब मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग हिंसा पे उतारे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पर छात्र को पकड़ कर ले जाया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे। क्या आखिरकार आपको क्यों पीटा गया? कुछ नहीं पिटा, शांतिपूर्वक जहाँ आंदोलन कर लड़के सब, और वहाँ पे लाठी चलवा दिया गया। क्या क्या हुआ है आपको? हाथ पे चोट लगी भयंकर, हाथ में चोट लगी है, और थाना में भेजने की हिदायत दी जा रही है। डंडे से पिटाई करके कहीं ना कहीं दिव्यांग बना दिया गया। वो जीवन के शुरुआती दौर से दिव्यांग नहीं थे, लेकिन उनको डंडे की मार ने, पिटाई ने, लाठी ने कहीं ना कहीं दिव्यांग बना दिया है, जिससे कि वह दिव्यांग वाला आरक्षण भी नहीं ले पाएंगे। डाक बंगला चौराहे पर ही डंडे बरसाए जाते हैं। पिछले बार भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के साथ यही हुआ था सर। नहीं, हम लोग उन लोगों को मौका दिए हैं, वो लोग सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ा है,
सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ा है, भंग किया है शांति व्यवस्था को, इसलिए हम लोगों को सर 4 जनवरी को पहले से ऐलान था कि सड़क पर आंदोलन होगा, लेकिन क्यों, आखिर क्यों बिहारी युवाओं के साथ यह दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है, बार बार डंडे क्यों बरसाए जाते हैं? सर प्लीज सर बता दीजिए। सर देख पा रहे होंगे कि आप किस तरह से प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वह कैसे जवाब से कटकर चले जाते हैं। जब मैं प्रश्न पूछता हूं, जब मीडिया कर्मी प्रश्न पूछते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है। आखिर क्यों? यह बिहारी युवाओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार है, और यह दुर्व्यवहार बीटेड सीटेड स्टेट अभ्यर्थियों के साथ हुआ था, और पुनः आज बीएसएससी सीजीएल 3 पर पेपर रद्द को लेकर फिर से आज सड़क पर उतरे थे। तमाम प्रशासनिक व्यवस्था भी सड़क पर उतरे इन अभ्यर्थियों के साथ, और इनको ऐसा पिटाई किया गया कि जीवन में यह नौकरी लेने के लिए सरकार को नतमस्तक करेगी, प्रणाम करेगी, पैर छुएगी कि प्रशासन की ऐसी पिटाई हमें ना करवाइए, मत करवाइए सरकारी की, ऐसे मत पिटवाइए मुझे। आखिर क्यों पिटवा रहे हैं, ऐसी पिटाई क्यों करवाई जा रही है? आप ही जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या यह इंसाफ हो रहा है, क्या आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।